वेलकम टू टेक सॉफ्टोनिक्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डायरेक्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ शो कर रहा होगा टेम्पलेट्स का। तो आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा अप्रूव टेम्पलेट्स का। तो जो जो आपके पास अप्रूव टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे और जो भी आपके पेंडिंग टेम्पलेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो इस समय इस अकाउंट पर अभी कोई भी टेम्पलेट अप्रूव नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसलिए नो टेम्पलेट फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पैनल के थ्रू अपना टेम्पलेट अप्रूव कराना, तो आप जैसे ही व्यू इन पैनल व्हाट्सएप पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा लॉगिन फेसबुक आईडी का। अगर आपकी फेसबुक आईडी इसी ब्राउजर में लॉगिन है तब तो आपको ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका फेसबुक आईडी इस ब्राउजर में लॉगिन नहीं है, जिस ब्राउजर में आपका एपीआई डैशबोर्ड ओपन हुआ है, तो आपसे ये फेसबुक आईडी लॉगिन करने को कहेगा। तो हमारे केस में क्या है कि हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। हम जैसे ही क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है टेम्पलेट नेम का। हम टेम्पलेट नेम क्या लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टेम्पलेट लैंग्वेज का। आप यहाँ पर टेम्पलेट लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर डिफॉल्ट है इंग्लिश यूएस, तो आप इंग्लिश यूएस ही यूज करिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है टेम्पलेट कैटेगरी का। अगर आप मार्केटिंग मैसेज करते हैं तो आप मार्केटिंग चूज करिएगा। अगर आप किसी कस्टमर को ओटीपी वाले मैसेज सेंड करते हैं तो आप ऑथेंटिकेशन यूज करिएगा। अगर आप किसी को यूटिलिटी मैसेज भेजते हैं तो आप वहां पर यूटिलिटी सेलेक्ट करिएगा। तो हमारे केस में क्या हम यहाँ करने वाले हैं मार्केटिंग मैसेज, तो ये जो टेम्पलेट हमारा बनने वाला है वो मार्केटिंग बेस पर बनेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हेडर का, तो हेडर के ऑप्शन में हमारे पास या तो टेक्स्ट का ऑप्शन आता है या तो फिर हम कोई टेक्स्ट या फिर मीडिया मत लिखें। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो मीडिया का आता है। तो हमारे इस केस में क्या है कि हम इस टेम्पलेट में हम मीडिया भेजने वाले हैं, तो हम मीडिया सेलेक्ट करेंगे। मीडिया सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 मीडिया का ऑप्शन आता है। पहला हमारे पास फोटोज का आता है, उसके बाद हमारे पास वीडियोज का आता है, उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे केस में हम सिलेक्ट करेंगे फोटोज, क्योंकि हमें अपने टेम्पलेट में फोटोज सेंड करनी है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना मैसेज जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं। हाय, वेलकम टू टेक सॉफ्टोनिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा मैसेज हो गया। आप चाहें तो और भी बड़ा मैसेज यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप रिप्लाई स्टॉप टू अनसब्सक्राइब लिख सकते हैं। अगर आप अपने टेम्पलेट में रिप्लाई स्टॉप टू अनसब्सक्राइब का ऑप्शन डालते हैं तो इसमें क्या रहता है कि कस्टमर को पता रहता है कि आपने यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन डाल रखा है। अगर वो आपको स्टॉप पर या फिर अनसब्सक्राइब पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी तरफ से मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको डालना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं डाल रहे हैं तो काफी सारे कस्टमर क्या होता है जो आपका कैंपेन या फिर आपका मार्केटिंग नहीं जिनको पसंद है या फिर आपके जो मैसेजेस उनको नहीं पसंद है, तो इसमें क्या होगा, या तो आपका वो नंबर डिलीट करेंगे या फिर आपका नंबर ब्लॉक करेंगे या फिर आपका नंबर स्पैम करेंगे। तो उस स्पैम या फिर ब्लॉक से बचने के लिए आपको यहाँ लिखना चाहिए ही, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है वो लिखती हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन आता है बटन्स का। तो बटन्स का ऑप्शन में क्या, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्विक रिप्लाई, दूसरा है कॉल टू एक्शन। तो इस टेम्पलेट में हम यूज करेंगे कॉल टू एक्शन का। तो हम जैसे ही कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट जो ऑप्शन आता है वो कॉलिंग फोन नंबर का आता है, बट हमें वेबसाइट डालनी है तो हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बटन का नेम क्या डालना चाहते हैं, तो हम बटन का नेम डालना चाहते हैं ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, तो और उसके बाद क्या आता है वेबसाइट यूआरएल, जो कि हमारे पास अभी वेबसाइट यूआरएल नहीं है टेलीग्राम का। तो यहाँ पर हम जो हमारी खुद की वेबसाइट है उसका हम यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं। उसके बाद हम ऐड सैंपल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड सैंपल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन आएगा। तो हमने जो कि हेडर में फोटो चूज की थी, तो हमें भी यहाँ एक फोटो चूज करनी है। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट में एक फोटो चूज कर लेते हैं। जैसे ही हम फोटो चूज करेंगे तो हमारी ये फोटो यहाँ पे देखिए आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेव का। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेम्पलेट होगा वो अप्रूवल के लिए फेसबुक पर जाएगा। और वहां से जैसे ही वो फेसबुक हमें अप्रूव करेगा ऑटोमेटिक हमारे अप्रूव सेक्शन में ये शो होगा।
तो देख सकते हैं टेम्पलेट क्रिएटेड सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। तो अभी हमारा वो टेम्पलेट पेंडिंग में दिखा रहा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टेम्पलेट स्टेटस है वो अभी इन रिव्यू में है और कुछ समय के अंदर हमारा टेम्पलेट जो है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।